नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में। विवाह से संबंधित अपराध 80 से लेके 87 धाराओं में विभक्त है। यह बीएनएस के अध्याय 5 में दिया गया है। जो आपकी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। बीएनएस 2023 नाम से, भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम से इसका पूरा नाम है। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। इसमें 20 अध्याय हैं। धारा 358 है और क्रमांक 45 है। जो आपका अध्याय 5 है, यह आपका 63 से लेके 99 धाराओं में विभक्त है। अध्याय 5 में क्या दिया गया है? महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसमें दिया गया है। लैंगिक अपराधों के विषय में 63 से लेके 73 तक दिया गया है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है। नेक्स्ट है महिला के विरुद्ध अपराधों और बल और हमले के विषय में दिया गया है। यह 74 से लेके 79 तक है। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे डली है। आज हम देखेंगे महिला से संबंधित अपराध के विषय में। जो विवाह से संबंधित अपराध है उसके बारे में आज हम जानेंगे। 80 80 धारा कहती है, जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। जो विवाह से संबंधित अपराध है उसकी 80 धारा क्या कहती है? किसी महिला की मृत्यु, शारीरिक क्षति, यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा, जो सामान्य परिस्थिति है उनसे अगर अन्यथा मृत्यु हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व, और यह दर्शित किया जाता है, यह बताया जाता है या देखा जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा, उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग की गई है। किसी भी प्रकार से पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई थी या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई थी, या तो दहेज की मांग की गई थी या फिर क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। जहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ना हो, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व पति या पति के रिश्तेदार, नातेदारों ने दहेज की मांग की थी या उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो इसे दहेज मृत्यु समझा जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं 80 का। दूसरा पॉइंट कहता है, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी। कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 81 धारा कहती है, प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, प्रपंचना से यह विश्वास कायरत करता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है। यदि कोई आदमी जो महिला से विधि पूर्वक विवाहित ना हो लेकिन प्रवंचना से यह विश्वास कायरत करा देता है कि विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला से अपने साथ सहवास या मैथुन कायरत करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। और
जुर्माने से भी दायी होगा। वेलकम दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पर आए हो तो आप पढ़ाई के इच्छुक हो। इस पढ़ाई की इच्छा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि पढ़ाई के समय नींद आना, आलस आना, अनेक प्रकार के कार्य याद आना, यह मानव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए त्याग के साथ साथ पढ़ाई पर समय देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है आगे जाने का है तो आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। इसी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं 82 धारा का पहला पॉइंट कहता है, जो कोई पति या पत्नी, दोनों के लिए लागू होगी, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिससे ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसी पति या पत्नी के जीवन काल में होता। देखिए, इसमें पति और पत्नी दोनों के लिए कहा गया है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। 82 का 1 पॉइंट कहता है, जो कोई पति हो या पत्नी हो उसके जीवित रहते हुए विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह पति या पत्नी के जीवन काल में होते हुए दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी। पत्नी करेगी तब भी सजा मिलेगी और पति करेगा तब भी सजा मिलेगी। अपवाद देखते हैं। अपवाद कहता है, इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारियों की न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसे पति और पत्नियों पर लागू नहीं है जो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर दूर रहता है और और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया कि वह जीवित है, परंतु वह तब तक कि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उसे ज्ञान उसको है, से अवगत करा दो। या तो न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया गया है उस विवाह को, तो ऐसे स्थिति में इस कंडीशन में नहीं आएगा। या फिर कोई पति या पत्नी 7 वर्ष से लापता है, 7 वर्ष से संपर्क नहीं किया और किसी के माध्यम से है नहीं सुना कि वह जिंदा है, तो वह विवाह शून्य होगा, क्योंकि वह व्यक्ति पति या पत्नी को सरकार द्वारा मृत घोषित मान लिया जाएगा, क्योंकि अपने परिवारजनों से 7 वर्ष तक दूर रहना यह माना जाता है कि वह मृत हो गया, इसलिए उसने इतने समय तक दूरी बनाए रखी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कोई अपने अपने पूर्व विवाह के तथ्यों को उसी व्यक्ति से छिपाकर जो कोई अपने पूर्व विवाह के तथ्यों को उसी व्यक्ति से छिपाकर उससे पश्चातवर्ती विवाह करता है, वह उपधारा 1 के अधीन अपराध करता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। 83 धारा देखते हैं। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा यह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा यह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। 84 देखते हैं। जो कोई किसी महिला को जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, जो कोई भी किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट तो धारा है आपकी 85 धारा है। 85 धारा देखते हैं। जो कोई किसी महिला का जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए जो कोई भी किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी किया जाएगा। 86 धारा देखते हैं। धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से अभिप्रेत है। क्रूरता से क्या अभिप्रेत है, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं। का वाला पॉइंट देखते हैं। जानबूझकर किया गया कोई आचरण। क्रूरता से अभिप्रेत क्या क्या है? जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित की, या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना हो, यह क्रूरता में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। खावाला। किसी महिला को तंग करना जहां उसे उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से, या उसके द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है, वह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। देखते हैं 87 धारा। जो कोई किसी महिला का अपहरण, व्यपहरण, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से, या यह विवश किया जाएगा। जो कोई भी किसी महिला को व्यपहरण, अपहरण, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या विवश करने किया जाएगा, वह संभवतः जानते हुए या अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विलुप्त करने के लिए, या वह महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त की जाएगी संभाव जानते हुए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। और जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से, या वह विवश या विलुप्त किया जाएगा, वह संभाव जानते हुए इस संहिता के यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग या विश्वास करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करता है, वह भी पूर्ववर्ती प्रकार से दंडित किया जाएगा। जो दंड ऊपर दिया गया है, इसी प्रकार उसे भी दंडित किया जाएगा। तो ये रही आपकी
विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास लाते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।